Hello बच्चों, let's read the question. Question says that if a woman wants to become pregnant, what is the optimal day on which have sexual intercourse? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई औरत जो है प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो कौन सा दिन है जब उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए। तो ऑप्शंस यहाँ पे देखेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1 week before ovulation, the day before menstruation is due to begin, the day of ovulation which is approximately mid-cycle. It doesn't matter because fertilization can occur at any time in menstrual cycle. तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट जो है क्लियरली हमारा यहाँ पे बनता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो है ये हमारा प्रोसेस है जहाँ पे न्यू सेल फॉर्म होता है जब दो गैमेट्स जो हैं फ्यूज होते हैं। डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मान लेते हैं दिस इज हेयर द फीमेल गैमेट जो कि ओवम है, एंड दिस इज हेयर द मेल गैमेट जो कि स्पर्म है। जब यहाँ पे स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, अल्टीमेटली एक न्यू सेल जो है वो फॉर्म होता है, और इस न्यू सेल को हम जो है जाइगोट कह देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सिंपली यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड दिस इजैकुलेटेड स्पर्म रिमेन वायबल फॉर सेवरल डेज। फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है जब तक जो स्पर्म है वो अलाइव रहता है। तो इसका जो बेसिक हम एवरेज स्पर्म का लाइफ देखें तो वो अप टू 5 डेज का होता है। और इसी मैनर में अगर हम ओवम की बात करते हैं तो ये जो है हमारा 24 आवर्स तक ही अलाइव रहता है। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो कौन से दिन जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करे। बेसिकली प्रेग्नेंट होने के लिए यहाँ पे स्पर्म और ओवम का फ्यूज होना ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग इज कॉल्ड ओवुलेशन। जिस प्रोसेस में ओवम रिलीज होता है उसे हम ओवुलेशन कहते हैं, और ओवुलेशन जो है ये होता है अबाउट 14th डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीन्स जब हमारे जो है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होना होता है तो उसके 14 दिन पहले जो है ओवम रिलीज होता है, ओवुलेशन यहाँ पे होती है। ओवुलेशन से क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। नाउ देयर इज अबाउट द कंसर्न ऑफ स्पर्म। अब यहाँ पे स्पर्म जो है वो आएगा व्हेन द फीमेल हैव एन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इट्स पार्टनर। अब यहाँ पे स्पर्म आएगा और जब फ्यूजन होगी देन अल्टीमेटली जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो पाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 1 week बिफोर ओवुलेशन। स्पर्म का एवरेज जो अलाइव पीरियड है वो 5 डेज का है। अगर एक हफ्ता पहले यहाँ पे इंटरकोर्स वो कर लेगी तो अल्टीमेटली ओवुलेशन जो है जब ओवम को रिलीज करेगा तब तक स्पर्म जो है वो मर चुका होगा। तो ऑप्शन जो है गलत हो जाता है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। सेकंड दिया गया है द डे बिफोर मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू बिगिन। थर्ड भी देख लेते हैं जो कि दिया गया है अ डे ऑफ ओवुलेशन विच इज अप्रॉक्सीमेटली मिड साइकिल। सो एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी बनता है, बिकॉज ओवुलेशन का जो दिन होगा अगर उस दिन वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी देन यहाँ पे जो स्पर्म है वो इजीली ओवम को फ्यूज कर पाएगा एंड अल्टीमेटली लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल जो कि हमारे पास जाइगोट बनेगा, और जो फीमेल है वो यहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो एप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास थर्ड है। लास्ट दिया गया है डजंट मैटर बिकॉज fertilization can occur at any time in the menstrual cycle.
तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे डायरेक्टली गलत है. सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन थर्ड. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.